अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइन आपने जानी, आगे बढ़ें। लाहौर में करोड़ों रुपए पार्टी के नाम पर फ्रॉड में मुलव्विस रुशान होम्स के मालिक नाजिया हफीज और अदनान मुबारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सदर पुलिस ने 10 करोड़ 79 लाख रुपए खुद बुर्द करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान नामी शख्स से नाजिया हफीज और अदनान मुबारक ने 10 करोड़ 79 लाख रुपए वसूल किए हैं। कहा, सरगोदा में प्रॉपर्टी खरीद कर नया टाउन बनाया जाएगा। नाजिया हफीज और अदनान मुबारक के ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान के 10 करोड़ 79 लाख रुपए खुर्द बुर्द करने पर बजुर्म 406 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें, आपको बताएं कि लाहौर रुशान होम्स की मालिका नाजिया हफीज और अदनान मुबारक के खिलाफ 10 करोड़ 79 लाख रुपए फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सुंदर पुलिस ने करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने पर मुकदमा दर्ज किया है। फ्रॉड का मुकदमा दफा 406 के तहत दर्ज किया गया है, जबकि तफ्तीश भी जारी है। मुलजमान ने सरगोदा में प्रॉपर्टी खरीद कर नया टाउन बनाने का झांसा दिया। रोशान होम्स की मालिका नाजिया हफीज और अदनान मुबारक के खिलाफ लाखों रुपए फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सुंदरपुर ने करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने का इल्जाम है। फ्रॉड का मुकदमा दफा 406 के तहत दर्ज कर लिया गया है, जबकि तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। आम खबर है, आपको आगाह करें। लाहौर से रुशान होम्स की मालकान नाजिया हफीज और अदनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करोड़ों रुपए का ये फ्रॉड है। पुलिस ने करोड़ों के फ्रॉड का मुकदमा दफा 406 के तहत दर्ज किया है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। आपको बताएं, मुलजमान ने सरगोदा में प्रॉपर्टी खरीद कर नया टाउन बनाने का कहा था और इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटा गया है, जिसके नतीजे में थाना सदर पुलिस ने करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने पर मुकदमा दर्ज किया है। फ्रॉड का ये मुकदमा है जो दफा 406 के तहत दर्ज हुआ। मजीद जानेंगे सिप्तैन अली से। जी सिप्तैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर करोड़ रुपए प्रॉपर्टी के नाम पर जो फरार में मुलव्वस है रुशान होम्स के मालिक नाजिया हफीज अदनान मुबारक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, लाहौर ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान नामी शख्स से नाजिया हफीज और अदनान मुबारक ने 10 करोड़ 79 लाख रुपए जो है सरगोदा प्रॉपर्टी खरीदी और नया जो टाउन बनाया गया। लाहौर नाजिया हफीज और अदनान मुबारक ने ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान नामी शख्स की 10 करोड़ 79 लाख रुपए खुर्द बुर्द करने पर थाना में जो है दरख्वास्त दायर की। लाहौर थाना सुंदर पुलिस ने शहरी इमरान की दरख्वास्त पर 10 करोड़ 79 लाख रुपए खुर्द बुर्द करने के इल्जाम में रुशान होम्स के मालिक नाजिया हफीज और अदनान मुबारक के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया। लाहौर पुलिस ने जुर्म 406 के तहत जो मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर मजीद तफ्तीश के लिए है मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। जी सिप्तैन, आगाह कीजिएगा, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हफीज के साथ क्या ताल्लुक है इनका? जी ये उसकी बीवी है और ये जो है ये अपना अदनान नामी जो शख्स है उसके साथ ये सोसाइटी जो है बैरिया टाउन के करीब एक सोसाइटी वो इन्होंने सोसाइटी बना रखी। उसके बाद जो इमरान नामी जो शख्स है ये अपना जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है और इसका जो नाजिया अदनान के साथ जो एक दोस्ताना जो तल्लक था, उसके बाद उन्होंने इसको इत्माद में लिया। इत्माद में लेने के बाद जो है उन्होंने इससे ही कहा कि हम एक कारोबार करते जिसमें कुछ जगह है सरगोदा के एरिया में, वो प्रॉपर्टी खरीद लेते, उससे काफी जो है प्रॉफिट जो मिलेगा। और जो इमरान नामी जो ओवरसीज पाकिस्तान है वो इनके से इस्तेमाल किया और इनके जो चक्कर में आ गया और उसने इनको 10 करोड़ 79 लाख की रकम जो है वो दी। उसके बाद जो है इन्होंने वहां प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इन्होंने वहां जो प्लाट वो भी सेल किए। उसके बाद जब उसने अपनी रकम का मुतालबा किया तो इनके साथ ये हुआ था कि जो हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हम आपको देंगे, लेकिन प्लॉट भी इन्होंने फरोख्त कर दिए। उसके बाद जो उसकी रकम जो थी वो भी देने से इनकारी हो गए और उसके बाद जो है इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जब उसने उसको प्रॉफिट ना मिला तो उसके बाद उसने अपनी जो रकम थी इसका तकाजा किया कि मुझे रकम जो है वापस दी जाए, जिसके बाद इन्होंने वो रकम जो है देने से इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया सिप्तैन अली, मैं तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ़रीक़ैन के मुआहदे पर दस्तखत, पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज, मरने वालों को मुआवजा मिलेगा, ज़ख्मियों को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, शहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी।
मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल होगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड देगी। वफाक आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20 वज़रा और मुशीर कर दी जाएगी। इंतजामी सेक्रेटरियों पर तादाद भी 20 से ज़्यादा नहीं होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को ज़म किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कवानीन के मुताबिक बनाए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी ने बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया। मुजफ्फराबाद में हुकूमत पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में फ़रीक़ैन के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, डॉक्टर तारिक फजल, अबीर मकाम और कमर जमान कायरा ने मुज़ाकरात में शिरकत की। फैसल मुमताज़ राठौर और दीवान अली चुगताई ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नुमाइंदगी की, जबकि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से राजा अमजद, शौकत तबासबीर और अंजुम जमान ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुआहदे में 12 बुनियादी और 13 इजाफी निकात शामिल हैं। मुआहदे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। अदालती कमीशन भी बनाया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर के वाक़यात में जाम हक अफराद के वरसा को सिक्योरिटी एहलकारों के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को 10 लाख और वरसा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। काबीना का हजम 20 वज़रा मुशीरान तक महदूद होगा। सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 होगी। महाजरीन अरकान असम्बली के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई है। हतमी रिपोर्ट तक बरात और फंड्स मुअत्तल रहेंगे। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन इदारा जम एहतसाब एक्ट को नैब कवानीन से हमाहंग किया जाएगा। मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 नए तालीमी बोर्ड कायम होंगे। तमाम बोर्ड को वफाकी बोर्ड इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा। मंगरा डैम तौसी मंसूबे में मीरपुर के मुतासरा खानदानों को 30 दिन में जमीन का कब्जा दिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 की रूह के मुताबिक 90 दिन में तरामीम होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के फंड जारी करेगी। हर जिला में मरहलावार MRI और CT स्कैन मशीन फराहम की जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बिजली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहूरी, कमसेर और चपलानी नीलम रोड पर 2 सुरंगों की फिजिबिलिटी तैयार की जाएगी। इजाफी निकात में तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात अदालती कमीशन के स्पुर्द करने की शर्त रखी गई है। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टाइम फ्रेम और जायदाद की मुंतकली पर टैक्स 3 माह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा। मुजाहरों में गिरफ्तार आज़ाद कश्मीर के शहरियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स तरामीम, मुख्तलिफ अजला में हाइडल मंसूबे, वाटर सप्लाई स्कीम, अस्पताल और दीगर तरक्याती मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी करवाई गई है। मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की सरबराही में मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। फैसलों पर अमल दरामद और तनाज़ात के हल की तमाम तर जिम्मेदारी मॉनिटरिंग कमेटी पर आयद होगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन इनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। सेनेटर राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सब मुतालबात तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में जो फंड्स मतलूब हुए वो दिए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने मामले को पुरअमन हल तरीके से निकालने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिदासे मुनीर का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे का ऐलान किया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि मामले को खुशसलूबी से तय किया जाए। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन उनके तमाम मंसूबे नाकाम हुए। मेरी जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन सब की हत्तल मकदूर कोशिश थी कि अब इस पर अमन होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये जो मसला है इसको इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाए कि यहाँ हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। ये जो आपकी हुकूमत है ये भी आप में से। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि हालात में तशद्दुद का पहलू नहीं आना चाहिए था। जानी नुकसान पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सब मुतालबात तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में जो फंड्स मतलूब हुए वो दिए जाएंगे। आईनी मामले पर कमेटी बनाई है जिसकी सिफारिशात पर मामला हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर जो है वो उनको सबको एक्सेप्ट किया है, और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के आवाम की तालीम का तल्लक है, जो भी फंड्स मतलूब हुए वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो दिए जाएंगे ताकि आज़ाद कश्मीर जो है वो खुशहाल हो। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और एक्शन कमेटी के मशकूर हैं कि मसले को खुशसलूबी से हल कर लिया। कश्मीरी आवाम की भलाई के लिए किए गए मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में, लंबी डिटेल और आज और कल
दोबारा भी मुज़ाकरात हुए। हम दोनों का मकसद एक हो कि कश्मीरी अवाम की वेलफेयर के लिए काम करें और उनकी भलाई के लिए करें। जब हमारी भी ये मकसद है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ये सिर्फ मुआहदा नहीं बल्कि पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। अवामी मसाइल के बायस पैदा होने वाले बहरान पुरअमन तौर पर हल कर दिया गया। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि तसादुम की बजाय बातचीत और अफाम तफहीम को तरजीह दी गई है। हुकूमत और अवामी कमेटी दोनों ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने मामले के पुरअमन हल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला था, इसमें किसी मुल्क को मुदाखलत की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल में उनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारा अपना अंदरूनी मामला था, इसके अंदर किसी मुल्क को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शौकत नवाज मीर का मजीद कहना था कि पुलिस और रेंजर्स वाले हमारे भाई हैं, वो अपनी ड्यूटी करने आए थे, उनके साथ जो हुआ उसका दिफा नहीं करते। मुआहदे में जो चीज़ें तय हुई उन पर जिम्मेदारी से अमल करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर 8 अक्टूबर को चैम्बर समात होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान चैम्बर अपील पर समात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नजरसानी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया था। एडवोकेट हामिद खान ने एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर कर रखी थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का सिरियन एयर के खिलाफ एक्शन। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तल होने से सिरियन एयर का मुल्की और गैर मुल्की फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया है। सीए के मुताबिक सिरियन एयर के पास तमाम तैयारे उड़ान भरने के काबिल नहीं हैं। सिरियन एयर महफूज फ्लाइट ऑपरेशन के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान सिविल एविएशन के डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड ने सिरियन एयर की इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सिरियन एयर फजाई ऑपरेशन के लिए कवायद ज़वाबित में अमल दरामद में नाकाम हो चुकी। दूसरी जानिब सिरियन एयर का फजाई ऑपरेशन बंद होने से पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन जद्दा में फंस गए। पेशावर से ताल्लुकने वाले दर्जनों उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब में बेयारो मददगार हैं। उमरा ज़ायरीन 6 रोज से एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए। ज़ायरीन का कहना है सिरियन एयरलाइन का कोई नुमाइंदा राबता तक नहीं कर रहा। जेब में पैसे भी खत्म हो गए, कोई मददगार नहीं। पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी राबता नहीं हो रहा। एयरपोर्ट पर अब 6 अक्टूबर का वक्त दिया जा रहा है। दूसरी जानिब तर्जमान सिरियन एयर का कहना है कि हमारा एक जहाज सऊदी अरब में परिंदा टकराने की वजह से आर्जी तौर पर ग्राउंड पर है। जहाज के विंग को नुकसान हुआ, इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं। CAA से दरख्वास्त है कि हमारे मुसाफिर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, त्यारे को वतन वापस लाने की इजाज़त दी जाए। एक त्यारा मेंटेनेंस पर चीन में है, जबकि एक 4 साल बाद लॉगो चेक पर है। CAA को लेटर लिख दिया कि मामले पर नजरसानी की जाए। उम्मीद है कि सिरियन का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दोबारा बहाल हो जाएगा। PIA ने बरतानिया के लिए अपने फ्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए बताया है कि इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाजें 25 अक्टूबर से शुरू होंगी। पहले मरहले में हफ्ते और मंगल को हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से दोपहर 12 बजे रवाना होकर शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुंचेंगी, जबकि वापसी की परवाज शाम 7 बजे रवाना होकर सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। तर्जमान के मुताबिक बतदरीज मैनचेस्टर की परवाजों में इजाफा और बाद अज़ां लंदन के लिए भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 5 साल बाद ये रूट दोबारा बहाल होने पर PIA पुरजोश है और मुसाफिरों को कम वक्त और आरामदेह सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इंडियन कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुसूसी दौरा किया है, जहां उनका असातिज़ा और तालिबात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंटरेक्टिव सेशन में DGISPR ने पाक फौज के पेशा वराना अमूर, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि कॉलेज की बिसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा भी पेश किया। फैकल्टी और तालिबात ने DGISPR की आमद को खुशाइन करार दे दिया। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद अयूब की प्ले बार्गेन का मामला एहतसाब अदालत ने मुल्जिम की प्ले बार्गेन की दरख्वास्त DG नायब खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। मुल्जिम ठेकेदार मोहम्मद अयूब ने एहतसाब अदालत में प्ली बागेन दरख्वास्त जमा की थी। मुल्जिम के एहसासों की जांच पड़ताल के बाद प्ली बागेन दरख्वास्त पर मजीद पेशरफ्त होगी। जांच पड़ताल के बाद मुल्जिम के खिलाफ वाजिब अदा रकम का तयन किया जाएगा। रकम के तयन के बाद दरख्वास्त कंफर्मेशन के लिए दोबारा एहतसाब अदालत में दायर की जाएगी। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात हाशिम अवान से जानेंगे। जी हाशिम, ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिए।
جی بالکل، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت دارالحکومت مظفر آباد کی بات کی جائے تو موبائل سروسز اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے باعث جو ہے وہ آج 7ویں روز جو ہے وہ انٹرنیٹ اور کال سروسز جو ہے وہ بحال کی گئی ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں موجود بقیہ معمولات زندگی کی بات کی جائے تو شٹر ابھی تک ڈاؤن ہے، دکانیں اس طرح سے نہیں کھلی، چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے 3 روزہ آزاد کشمیر میں سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے جو چاہتی ہوئی ہیں۔ ٹریفک کی بات کی جائے تو اندرون شہر پبلک ٹرانسپورٹ بھی بحال ہو چکی ہے۔ شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں ان کی جانب سے انتہائی خوشائند قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ شہر میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کا پاکستان خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کا پاکستان خیر مقدم کرتا ہے۔ غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ختم کیا جائے، ارغمالی اور فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے، بلا روک ٹوک انسانی امداد پہنچائی جائے اور ایک معتبر سیاسی عمل کا راستہ ہموار کیا جائے جو دیر پام کی طرف لے جائے۔ اسرائیل کو فوری طور پر حملے بند کر دینے چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان صدر ٹرمپ کے غزہ میں امن کے لیے کی گئی کوششوں کی قدر کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ منصفانہ پائیدار جنگ بندی اور جامع اور دائمی امن کی صورت میں نکلے گا۔ پاکستان اس عمل میں تعمیری اور بانی خیز تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی مسئلے کے لیے اپنے اصولی موقف کی تصدیق کرتا ہے اور فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے جسے شکتی کا نام دیا جائے گا اور یہ نام سری لنکا کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے طاقت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شکتی کے شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ یہ طوفان 6 اکتوبر تک بحیرہ عرب میں موجود رہ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق شکتی کراچی کے جنوب میں تقریباً 360 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ طوفان کے اثرات کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کے دوران سمندر میں شدید طغیانی رہے گی جس کے باعث ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔